जय हिंद दोस्तों, मैं प्यारे सर स्वागत करता हूं आज के बेहतरीन सेशन और बेहतरीन वीडियो में, बेहतरीन चैप्टर में। प्यारे दोस्त, आज आए हैं हिंदी व्याकरण। ठीक है, आज का शानदार चैप्टर होगा हिंदी व्याकरण, और व्याकरण में बाबोड़े संज्ञा चैप्टर। ठीक है, कौन सा होगा? संज्ञा। अब पढ़े होंगे तो अब बार बार भूल जाते हैं। मैं आज के बाद, इस वीडियो के देखने के बाद, आज का संज्ञा की कोई भी क्वेश्चन आए एकदम 1 सेकंड में बना देगा, सिर्फ देखते हुए। और आज के बाद कभी भी संज्ञा नहीं भूलिएगा कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है, मतलब किसको कौन सा संज्ञा कहते हैं, किसका कौन कितने प्रकार होता है, मतलब कि जितना भी चीज हो सारा डाउट इसी के वीडियो में क्लियर करेंगे। मेरे दोस्त, आज हम पढ़ेंगे थ्योरी। ठीक है, थ्योरी क्लास पढ़ेंगे, थ्योरी। और मैं पूर्ण आपको विश्वास देता हूं कि भारत के कोई भी एग्जाम हो, भारत के कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपको संज्ञा, ठीक है, जिसमें आपको संज्ञा अगर पूछा जाएगा, मैं बता देता हूं, कोई भारत के कोई भी एग्जाम हो, बस इतना थ्योरी आप पढ़ लो, इससे बाहर आपके कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर बना देंगे। ठीक है, और जितना थ्योरी बता दूंगा, इससे बाहर भारत के कोई भी एग्जाम हो, इससे थ्योरी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस वीडियो को आप जरूर बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। ठीक है, बीबीआई ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बीबीआई ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो वीडियो को आप अंत तक बने रहिएगा, एकदम ए टू जेड एवं सरल तरीका से, आसानी तरीका से पूरा बताएंगे प्लस इसका थ्योरी। ठीक है, और पूरा सरल तरीका से बताएंगे, साथ साथ में जितना भी बीबीआई क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे जितना भी एग्जाम ले लो, कोई भी एग्जाम हो, संज्ञा से कहीं भी संज्ञा चैप्टर आ जाए, बस इस वीडियो को आप देख लो, इसके बाद कोई भी एग्जाम तुम दे दो, क्वेश्चन उठा लो, इससे बाहर आपको एक भी थ्योरी क्लास पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज के बाद कभी भी संज्ञा से कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, वन शॉट रहेगा प्यारे दोस्त, वन शॉट, सिर्फ एक ही वीडियो में आपके पूरा संज्ञा क्लियर। आज के बाद कभी भी संज्ञा दोबारा कभी नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन देंगे प्यारे दोस्त। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव, जितना ऑब्जेक्टिव इसमें टोटल प्यारे दोस्त ऑब्जेक्टिव बीबीआई मैं बता रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ, भारत के कोई भी एग्जाम हो तुम उठा के देख लेना, जिसमें संज्ञा अगर जो पूछा गया हो, और ये भी इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसके बाद हमसे कहना। भारत के कोई भी एग्जाम हो जिसमें संज्ञा चैप्टर होगा, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद जरूर बना दोगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं संज्ञा। ठीक है, पहले संज्ञा की परिभाषा क्या होता है, एकदम शानदार तरीका से, बस वही पुराण के तरीका, ज्यादा इधर उधर तक झटपट मत करो कि मतलब ये परिभाषा, वो परिभाषा, बस याद रखना। संज्ञा की परिभाषा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान, ठीक है, जाति के बोध को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान, समूह या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। एक बात और याद रखना, ठीक है, नोट याद रखना कि दुनिया में, ठीक है, दुनिया में जितना भी नाम है उसे संज्ञा कहते हैं। यानी दुनिया में जितना भी नाम हो, सभी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बाबा, संज्ञा किसे कहते हैं? यानी किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, व्यक्ति में, जैसे, ठीक है, जैसे मैं राम, श्याम, ठीक है, राम, श्याम, मोहन, ये सब क्या करते हैं? व्यक्ति, किसी व्यक्ति का ही नाम है। बिहारी सर, ठीक है, बिहारी सर, ये सब क्या हुआ? एक नाम हुआ। इसे क्या कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु। और जाति में आ जाओ, जाति किसे कहते हैं? जैसे ठाकुर, ठीक है, यादव, भूमिया, ये सब क्या कहते हैं? जातिवाचक। समझ में? और जैसे पेन हो गया, हमने पेन बोला थे, परस्पर पेन के नहीं, पेन एक जाति के नाम दिए। जैसे मोबाइल, किसी भी मोबाइल के हम परस्पर नाम नहीं लिए, मोबाइल एक जाति के नाम लिए हैं। ये सब क्या करते हैं? स्थान में जैसे ले लो, स्थान में क्या होगा? दिल्ली,
दिल्ली, पटना। समूह में क्या होगा, मतलब समूह में मेला है, से भाव में क्या होगा, प्रेम, बुढ़ापा, ये सब सारा सब क्या कहलाता है दोस्त, सब संज्ञा कहलाता है। तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति या स्थान, समूह या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। समझ में, जैसे पटना, श्याम, हिमालय, सोना, कुत्ता, दिल्ली, भारत, बिहार, लड़का, याद, ये सब क्या कहलाता है, संज्ञा। यानी संज्ञा की शॉर्ट परिभाषा याद रखना, दुनिया में जितने भी नाम हो, जितने भी वस्तु चीजों, सभी को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? तो चलिए अब बढ़ते हैं संज्ञा के परिभाषा से, पढ़ते संज्ञा के प्रकार। ठीक है, संज्ञा प्यारे दोस्त कितने प्रकार के होते हैं, इसका जवाब दीजिए। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं प्यारे दोस्त, संज्ञा 5 भेद होते हैं। संज्ञा क्या, अगर जो बताया जाए संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो संज्ञा 5 प्रकार के कौन कौन होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा के कितने बेटे होते हैं, 5 बेटा। कितना बेटा प्यारे दोस्त, 5 बेटा। ठीक है, कितना बेटा, 5। संज्ञा के कितने पुत्र, 5 पुत्र होते हैं। कौन कौन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। अब ये सब क्या कहलाता है, संज्ञा। समझ में? तो चलिए अब इसका एक एक बढ़िया से डीपली तरीका से पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहते हैं, भाववाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। ये सारा चीज के पूरा कवर करेंगे इस वीडियो में। और हाँ, जितना ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं सारा VBI ऑब्जेक्टिव रहेगा। चलिए एक नंबर बढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा प्यारे दोस्त याद रखिएगा, तभी आपका बढ़िया से बनेगा। देखिए क्या कहता है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या स्थान का बोध हो, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। खास मतलब सिर्फ एक, यानी एक वचन। याद रखिएगा, एक वचन जब भी कह देखे समझ जाना कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। जो किसी खास व्यक्ति, जिसके जैसा कोई नहीं हो, सिर्फ एक हो। समझ में आया? जिसे क्या हुआ, समझो, राम के नाम भले 1000 होगा, लेकिन राम सिर्फ एक ही है। समझ में? राम के जैसा कोई राम नहीं है। समझ में? राम क्या हुआ, व्यक्ति में क्या हुआ, राम। ठीक है, मोहन, ये क्या, हमने प्रॉपर नाम बोला, राम के प्रॉपर मोहन, एक व्यक्ति जो खास एक व्यक्ति है उसको, जैसे मैं बिहारी सर है, बिहारी सर। ठीक है, बिहारी सर, ये मैंने क्या प्रॉपर मैंने खुद बताया अपने आप के लिए है। बताओ ये सब क्या कहलाता है, एकदम प्रॉपर है। ये व्यक्ति, स्थान में जैसे दिल्ली, दिल्ली क्या, एक प्रॉपर जगह का नाम बताइए। दिल्ली के जैसा और कोई दिल्ली है, बोलेगा भैया जी नहीं है। पटना, बताओ पटना के जैसा और कोई पटना है, नहीं है, बताओ बिहार, बताओ बिहार के जैसा और कोई बिहार है, बताओ, बोलेगा नहीं भैया जी नहीं है। बताओ भारत के जैसा और कोई भारत है, भारत के जैसा और कोई भारत है, नहीं है। भारत देश के जैसा और कोई भारत नहीं है। अब बताओ अमेरिका के जैसा और कोई अमेरिका, अमेरिका है, अमेरिका के जैसा और कोई अमेरिका है, नहीं है। बोलेगा भैया सिर्फ एक अमेरिका ही है। यानी क्या करता है, व्यक्तिवाचक किसे कहता है, जिसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बोध हो। ठीक है, उससे क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, गंगा, पटना, चंद्रमा। बताओ चंद्रमा के जैसा कोई चंद्रमा है क्या, 10 को चंद्रमा है, नहीं, सिर्फ चंद्रमा एक है। बताओ पृथ्वी के जैसा कोई पृथ्वी है, नहीं है। बताओ अच्छा सूर्य क्या है, सूर्य क्या, कौन सा सूर्य, कौन क्या होगा, सूर्य के जैसा कोई सूर्य है, नहीं है, सिर्फ एक है। तो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक। जब भी आपको कहीं एक दिख जाए, ठीक है, एक शब्द दिख जाए, समझ जाना कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जिसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु। अच्छा बताओ आगरा, आगरा में ताजमहल है, बताओ ताजमहल। ठीक है, ताजमहल कौन सा संज्ञा होगा, तो ताजमहल क्या एक ही है, ताजमहल के जैसा कोई मान है, नहीं है। ये सब क्या कहलाता है, कौन सा संज्ञा कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो सिर्फ एक हो, यानी एक वचन हो, उसे कौन सा कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया? बताओ सीता, सीता के जैसा कोई सीता है, नहीं है। बताओ बिहार, बिहार सिर्फ बिहार है। बताओ तो लखीसराय,
लखीसराय जिला का नाम है, लखीसराय। ये क्या हुआ, सिर्फ लखीसराय, लखीसराय इसके जैसे और कोई लखीसराय नहीं है। ये एक यानी दुनिया में जो एक रहे उसे कौन सा बात मतलब कौन सा संज्ञा कहेंगे, कौन सा संज्ञा कहेंगे फिर दोस्त, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दुनिया में जो एक रहे उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, समझ में आया। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम जो बोध कराता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया, अब कभी भूलेगा नहीं। चलो आज मैं पूछता हूं, बताओ महात्मा गांधी जी कौन सा संज्ञा होगा, है कौन सा संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो एक बात पूछता हूँ, जयचंद, बताओ जयचंद कौन सा संज्ञा है, जवाब दीजिए कमेंट में कि जयचंद कौन सा संज्ञा है। क्या जयचंद एक है, नहीं है। जयचंद मतलब क्या होता है, देशद्रोही, ठीक है, ये बहुत सारे, तो कौन सा होगा, जातिवाचक। चलो आ जाओ, अब जातिवाचक किसे कहते हैं, दूसरा आता है टॉपिक है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा टॉपिक क्या है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा। देखो जातिवाचक संज्ञा कैसे, जिससे एक ही जाति के सभी व्यक्ति वस्तु, व्यक्ति स्थान या वस्तु को बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समझो, जातिवाचक संज्ञा कैसे कहते हैं, जिससे एक, ठीक है, मतलब कोई भी जाति हो जो मतलब प्रॉपर उसका नाम नहीं लेकर उसके पूरे समूह के नाम ले लेता है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। समझ में, जैसे मैं क्या है, एक लड़का है, मैं अपना नाम नहीं लेकर जिससे एक तरफ लड़के बैठा दो एक तरफ लड़का बैठा दो, अब किसी लड़की को हम मतलब सभी लड़की को बाहर ले जाना है तो क्या बोलेंगे, सोनी बाहर निकलो, मोनी बाहर निकलो, रानी बाहर निकलो, इस तरह नहीं बोल सकते हैं, अच्छा लगेगा नहीं। एक बात पर भी हम बोल सकते हैं सभी लड़कियां बाहर निकल जाओ, हमने क्या किया, एक प्रॉपर नाम नहीं लेकर लड़की बोले तो जितना भी लड़की है सब बाहर निकल गए, लड़की क्या हुआ, जाति, यानी संपूर्ण लड़के जाति के नाम लिए, ये क्या कहलाता है, जातिवाचक। समझ में, जातिवाचक क्या कहलाता है, जैसे लड़का है, लड़का, हमने कोई भी लड़का के प्रॉपर नाम नहीं लिया कि सोनू मोनू गोनू, ये प्रॉपर नहीं, उसके पूरे जातीय के नाम ले लिए तो क्या कहलाता है, समझ, लड़की क्या हुआ, लड़की हो गया, लड़की, लड़की हो गया, क्या होगा, लड़का हो गया, बताओ ठाकुर, ठीक है, ठाकुर हमने क्या प्रॉपर नहीं नाम लिया किसी ठाकुर का, मैंने उसके पूरे संपूर्ण जाति के नाम ले लिया, ये क्या कहता है। अब बताओ, हाँ, यादव, यादव हमने क्या एक प्रॉपर नाम लिया है, हमने उसके पूरे जाति के नाम ले लिए, यादव समाज इधर आ जाए, जैसे 5 मतलब 10 वर्ष समाज बैठा रहेगा, यादव दुनिया सब, मैंने किसी के नाम लेके बोलेंगे कि फलना यादव बाहर नहीं करेंगे, क्या एक समूह का नाम लेंगे तो एक ही बात सबको कह सकते हैं कि जितने भी यादव लोग हैं सभी बाहर जा सकते हैं। तो क्या एक जाति का भी ये क्या हो, मैंने प्रॉपर नाम नहीं लेकर उसको पूरे संपूर्ण जाति के नाम दिए, क्या कहता है, ये सब क्या कहता है, जातिवाचक। समझ में, जातिवाचक किसे कहते हैं, जो प्रॉपर नाम नहीं लेकर उसके पूरे जाति का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक। जैसे समझते हैं घोड़ा, हमने घोड़ा कई प्रकार के होते हैं, घोड़ा प्रॉपर नाम नहीं लिए, गाय, गाय बताओ, गाय क्या है, व्यक्तिवाचक नहीं, गाय क्या कहलाता है, जातिवाचक। हमने प्रॉपर गाय का नाम नहीं लिया कि साहिवाल, दोगलबी, जर्सी जो वगैरह वगैरह गाय था, मैंने प्रॉपर गाय का नाम नहीं लिया, उसके संपूर्ण जाति के नाम ले लिया, उससे कौन सा वाचक कहलाएगा, जातिवाचक। समझ में आया, जातिवाचक किसे कहते हैं, जो किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम नहीं लेकर उसके पूरे जाति के बोध कराता है उसे कौन सा कहेंगे, जातिवाचक कहेंगे। समझ में आया, चलो इतना बात समझ में। अब बताओ कलम, कलम बताओ क्या कहलाता है, कलम जातिवाचक होगा या व्यक्तिवाचक होगा, जवाब दीजिए। कलम क्या कहलाता है, जातिवाचक। हमने कलम के प्रॉपर नाम नहीं लिए, ये अग्नि कलम, जो क्या कहते हैं लिंग स्मार्ट, जो बहुत सारे कलम के नाम है, मैंने प्रॉपर नाम नहीं लिया है, हम क्या करें जाति के नाम लिए, जैसे मोबाइल, बताओ तो मोबाइल, मोबाइल क्या कहलाएगा, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक, मोबाइल क्या कहलाएगा, जातिवाचक। हमने प्रॉपर मोबाइल के नाम नहीं लिया। बताओ घड़ी क्या कहलाएगा, घड़ी है, घड़ी क्या कहलाएगा, बताओ तो, घड़ी हमने प्रॉपर नाम नहीं लिया, घड़ी के बहुत प्रकार के वैरायटी होते हैं,
उसके पूरे जाति के ही नाम ले लिए हैं, इससे क्या कहलाता है? जातिवाचक। समझ में आया? जातिवाचक किसे कहते हैं? जो पूरे जाति के बोध कराया जाए, इसे क्या कहते हैं? जातिवाचक। जैसे कुर्सी। और बताओ, और दो एग्जाम्पल। क्या इतना समझ में आया? क्या और एग्जाम्पल दे? टेबल, पंखा। मैंने पंखा का प्रॉपर नाम नहीं लिया, पंखा बहुत प्रकार के वैरायटी है, तो बजाज, क्या कहता है, उषा, तूफान, फला चिला, मतलब कोई भी नाम नहीं लिया, डायरेक्ट में क्या होता है? पंखा। ये सब क्या कहलाता है? जातिवाचक। किताब बता तो है? किताब हमने नाम लिया किसी किताब का? नहीं, प्रॉपर हमने क्या बोला? किताब। एक जाति का नाम हुआ। बताओ कॉपी। अब बताओ ये कॉपी क्या कहलाता है? जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? हमने कॉपी में बहुत प्रकार की कॉपी, जैसा हिंदी इंग्लिश, मतलब छोटा बड़ा जो होता है, हमने प्रॉपर नाम नहीं लिया कि क्या उसका जाति का ही बोध करवा दिया, क्या कहलाता है? जातिवाचक। ठीक है, समझ में? जैसे जातिवाचक किसे कहते हैं? जो एक ही जाति के सभी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बोध हो, उसे क्या कहलाते हैं? जातिवाचक कहते हैं। जैसे लड़का, स्त्री, पुरुष, घोड़ा, लड़की, आम इत्यादि। इतना बात समझ में आया है? चलो अब बढ़ते हैं फिर दोस्त तीसरा नंबर, भाववाचक। देखो भाववाचक किसे कहते हैं ये समझो कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे व्यक्ति या पदार्थों के गुण, भाव, दशा आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे, ठीक है, जिससे व्यक्ति या पदार्थ को, ठीक है, गुण, उसका गुण, दोष, ठीक है, दोष, भाव, दशा आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक कहते हैं। एक और परिभाषा याद रखना, भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे ना तो हम देख सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, परंतु अनुभव कर सकते हैं, उसे हम कौन सा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। समझ में? गुण में आ जाता अच्छाई। बताओ अच्छाई की कोई देखा है? अच्छाई की देखा है? नहीं देखा है। बताओ भाव सब क्या कहता है? बताओ दशा ये सब कभी देखा है? नहीं। बताओ ऊंचाई, क्या ऊंचा देखा है या ऊंचाई देखा है? ये सब क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा, जिसे हम ना तो देख सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, वो क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा। बताओ बुढ़ापा, बुढ़ापा आप देखे हो? नहीं देखो। क्या बूढ़ा व्यक्ति देखो, उसका स्थिति देखे हो, परंतु उसको आप छू नहीं सकते। समझ? सुंदरता, सुंदरता किसी को नहीं देखो, सुंदर व्यक्ति देखे हो, सुंदरता नहीं देखो। समझ? क्या कहलाता है? भाववाचक। समझ? मिठास, ये सब क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा। समझ? मिठास, सुंदरता, बुढ़ापा। अच्छा एक बात मैं पूछता हूँ, चलो यहाँ सब एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, क्या जवाब देना कि मिठाई, मिठास, बताओ मिठाई या मिठास ये दोनों क्या कहलाता है? मिठाई जो है क्या भाववाचक संज्ञा होगा या नहीं? इसका जवाब दीजिए कि मिठाई जो है भाववाचक संज्ञा होगा या नहीं? व्यवस्था क्या बोलेगा? मिठाई व्यवस्था भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो बोले क्यों नहीं है भैया जी? मिठाई जो एक जाति का नाम ले लिया कि जाइए मिठाई ले लीजिए, मिठाई क्या कहलाता है? जातिवाचक। समझ में? क्या कहलाता है? जातिवाचक। मिठाई कभी भी भाववाचक नहीं होगा। मीठा का भाववाचक क्या होता है? मिठास होता है। समझ में? खट्टा के खटास। समझ में है? ये सब क्या कहलाता है? भाववाचक। समझ में? बूढ़ा के बुढ़ापा। समझ में? सुंदर के सुंदरता। ऊंचा, ऊंचा के ऊंचाई। समझ में? लंबा के लंबा के भाववाचक क्या होगा? लंबा के क्या होगा? लंबाई। समझ में? क्या होगा? लंबाई। ये सब क्या कहलाता है? भाववाचक। समझ में? भाववाचक किससे कहते हैं? भाववाचक प्रदर्श 5 प्रकार के होते हैं। चलो अब बढ़ते हैं अगला प्रकार। बस भाववाचक कुछ नहीं, बस इतना याद रखना जिससे हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। समझ में? अच्छा बताओ दुखिया कौन सा वाचक संज्ञा है? इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसका पर याद रखिएगा, जिससे पदार्थों को अथवा व्यक्तियों को किसी समूह या समुदाय के बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक किसे कहते हैं? एक समूह में जब भी समुदाय का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, ये हमेशा क्या करता है? मेला एक समूह में होता है। कभी भी मेला क्या करता है? समुदाय, झुंड हो, भीड़ हो, समझ में?
बताओ सभा, ये सब क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा। दल, समूह क्या अकेले दल के लिए चलता है? नहीं, पूरे सेना के लिए साथ चलता है। बताओ मेला, एक आदमी से मेला होता नहीं, एक समूह लगता है, एक जगह होता है, सही ना? झुंड, एक क्या कहलाता है? एक समूह में रहता है। गुच्छा, जैसे किसी भी चीज का गुच्छा, जैसे केले का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, प्रॉपर एक नहीं रहता, ये क्या एक समूह में रहता है। सेना, सेना सिर्फ एक सेना रहता है? नहीं, एक सेना क्या कहलाता है? एक बटालियन के साथ रहता है, क्या एक समूह। ये सब क्या क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा। जो समूह का बोध प्रदान करता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? चलो अब बढ़ते हैं, 5वां नंबर क्या कहता है? द्रव्यवाचक। सुना? द्रव्यवाचक किसे कहते हैं? देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे नापा या तौला जा सके, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समझना? जिससे किसी धातु या द्रव्य को बोध हो उसे हम कौन सा वाचक कहते हैं? द्रव्यवाचक कहते हैं। जिससे नापा, ठीक है, नापा या तौला जा सके उसे कौन सा कह सकते हैं दोस्त? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसके नापा या तौला जा सके उससे कौन सा वाचक संज्ञा कहेंगे? द्रव्यवाचक। जैसे चांदी है, चांदी, चांदी की क्या गिन के बेचते हो कि एक चांदी लो, 2 चांदी लो, 4 चांदी लो? नहीं, क्या कहते हैं? उसको नापते हैं या तो तौलते हैं। वो कौन सा करते हैं? दूध। बचा दूध की गिन करते हो, लो दूध, नहीं, दूध की क्या करते हैं? तौलते हैं। समझ रहे? लोहा, लोहा ऐसे तो लोहा क्या कहलाता है? तौला जाता है। कोयला क्या कहलाता है? तौला जाता है। चावल क्या कहलाता है? तौला जाता है। बता दाल, ये क्या होता है? तौला जाता है। गेहूं, हाँ, गेहूं क्या होता है? तौला जाता है। तो बताओ और क्या होगा? पानी, पानी बताओ क्या होता है? तौला जाता है? यानी एक बात और, जितने भी धातु पदार्थ होंगे, जितने भी धातु पदार्थ, वो सभी क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ? जितने भी धातु पदार्थ होंगे सभी क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। बताओ आलू, आलू, आलू क्या बिकता है मार्केट में? एक गोले आलू, 2 गोले आलू? नहीं, जब भी बिकता क्या बिकता? किलो के भाव से, ठीक है, केजी के भाव से बिकता है या तो बोरा के भाव से। यानी कभी भी उसे क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे नापा या तौला जा सके उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? 5 की संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति के बोध करता हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। समझ में? चलिए 5 हमने बता दिया। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्त इसका ऑब्जेक्टिव पर, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसका VVI ऑब्जेक्टिव। थ्योरी बस दोस्त इतना ही था। अब इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे सारा ऑब्जेक्टिव VVI है। जो आपके भारत के कोई भी एग्जाम हो आपके इससे बाहर नहीं आएगा। और जितना थ्योरी बताए हैं ये थ्योरी बस आप याद कर लो, इससे बाहर आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो ऑब्जेक्टिव पास क्या कहता है? पशु चर रहा है, पशु चर रहे हैं। पशु जो कौन सा समास है? पहले एक बात बताओ, पशु हमने क्या बताया? उसका नाम नहीं लिया है कि गाय है कि भैंस है कि कुत्ता है बिल्ली है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, एक जाति का ही नाम ले लिया है। ये कौन सा कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, जो उसके जाति का बोध कराता है। चलो 2 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? आपसे भाववाचक पूछ रहा है। भाववाचक क्या करते हैं? जिसे न तो हम छू सकते हैं, सिर्फ टच कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। क्या भारत भाववाचक है? नहीं, भारत क्या है? नाम है, खास नाम है। ये क्या कहा जाएगा? व्यक्तिवाचक। बताओ मित्रता, ये क्या कहा जाएगा? भाववाचक। क्या कहा जाता है दोस्त? मित्रता जो होगा कौन सा वाचक कहलाएगा? भाववाचक, ठीक है, भाववाचक। बताओ भारत क्या कहलाएगा? भारत व्यक्ति वाचक। अब बताओ लड़का, लड़का क्या कहलाएगा? मैंने किसी भी नाम नहीं लिया कि सोहन है या मोहन है या सीता है या गीता है। मैंने एक लड़का क्या बोला? नाम। यह क्या कहलाएगा? जातिवाचक। अब बताओ पेड़, पेड़ भी क्या कहलाएगा? जातिवाचक, ठीक है। अब बताओ हमसे क्वेश्चन क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है?
भाववाचक जब भी पूछे क्या कहलाएगा, मित्रता। इसका राइट आंसर सी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? आपसे द्रव्यवाचक संज्ञा पूछ रहा है। द्रव्यवाचक किसे कहते हैं? जिसे नापा या तौला जा सके उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। बताओ, खटाई कभी नाप तोल सकते हैं? नहीं। मिठास नाप तोल सकते? नहीं। ये दोनों क्या कहलाता है? भाव, भाववाचक। सुनना, बताओ, ठंडा है, ठंडा द्रव्यवाचक होगा? नहीं। क्या कहते हैं? जैसे नापा या तौला जा सके उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। समझ में? द्रव्यवाचक। इसका राइट आंसर का दोस्त क्या होगा? नंबर सी, चमड़ा। चलो, चार नंबर क्या होगा? गाय कौन सी समास है, संज्ञा है? इसका जवाब दीजिए कि गाय कौन सी संज्ञा होगा? क्या व्यक्तिवाचक होगा, या भाववाचक, या जातिवाचक, या द्रव्यवाचक? गाय जो है एक क्या करता है? जाति का बोध कराता है। इसका राइट आंसर क्या था? नंबर डी। चलो, 5 नंबर देखिए क्या कहता है? निम्नलिखित में से विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक है? हमें क्या कर रहे हैं? व्यक्तिवाचक पहचानने के लिए। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? है ना, किसी खास व्यक्ति वस्तु को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। बताओ, राम व्यक्तिवाचक होगा? ये हाँ है। रामचरितमानस व्यक्तिवाचक होगा? हाँ। गंगा क्या करते? व्यक्तिवाचक। और तो रामचरितमानस जैसा और कोई है? नहीं है। क्या गंगा कैसा और कोई गंगा है? नहीं है। ये क्या करेगा? नंबर ए। इसका राइट आंसर नंबर ए होगा। चलो, 6 नंबर, मना का भाववाचक क्या होगा? मना शब्द का भाववाचक क्या होगा? मना। मना की क्या होगा? मनाही। चलो, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? इसका जवाब दीजिएगा। क्या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 7 होगा? क्या कहलाएगा? 5 होगा। चलो, क्या कहता है इसमें? क्या कहता है? क्रियार्थक संज्ञा चुनने के लिए जो काम कर रहा है, तो मंत्री जी ठहरने की व्यवस्था कीजिए। ठहरने की क्या कहता है? व्यवस्था। ठहरना क्या हुआ? क्रिया हुआ। ठहरना, बोलना, टहलना, जाना क्या करता है? क्रिया। ये क्या है? इसका राइट आंसर होगा नंबर डी। चलो, 10 नंबर का जवाब दो। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या कहता है? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? इसका जवाब दीजिए कमेंट में। क्या 5 होगा, या 2 होगा, या 6 होगा, या 3 होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 3। कौन होगा? कौन कौन होगा? योग रूट यौगिक। योग रूट यौगिक। चलो, इसका जवाब दीजिए 12 नंबर क्या? जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिससे जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार के वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे कौन, उन्हें मतलब क्या कहते हैं? क्या व्यक्तिवाचक कहेंगे, भाववाचक, या जातिवाचक, या द्रव्य? एक ही प्रकार के। सुनना है, इसका जवाब क्या होगा? क्या व्यक्तिवाचक होगा, या भाववाचक, या जातिवाचक? क्या कहते हैं? जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार के वस्तु, एक ही प्रकार के, उसका क्या कर रहा है? जाति का बोध करवा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए कमेंट में। क्या ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं? ठीक है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? देखते हैं आप हमने जो थ्योरी पढ़ा है क्या समझे हैं या नहीं। चलो, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पशु चर रहे हैं। रेखांक पद क्या कहते हैं? पशु जो है, पशु बताओ कौन सा शब्द है? पशु का दोस्त कौन सा कहलाएगा? जातिवाचक। चलिए, जातिवाचक संज्ञा चूज करने के लिए कहा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा कौन होगा? जातिवाचक क्या होगा? जातिवाचक क्या? कमाइनी होगा, या रसीला होगा, या आम होगा, या वकील होगा? वकील, कमाइनी, रसीला, आम, इनमें से कौन सा जातिवाचक होगा? जातिवाचक पहचानने के लिए हमने क्या ट्रिक बताया था? जो संपूर्ण किसी एक खास व्यक्ति वस्तु को जाति का बोध कराता हो उसे कौन सा कहलाता है? जातिवाचक। इसके जवाब दो, इनमें से कौन होगा? ठीक है, चलिए आपके लिए छोड़े हैं।
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि राजपाल में कौन सा संज्ञा है। राजपाल में कौन सा संज्ञा है। राजपाल में कौन सा संज्ञा है। क्या कहलाएगा फिर दोस्त, जातिवाचक। चलिए 2 क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़े, जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। बाप का संबंध वाचक संज्ञा बताइए। बाप का क्या कहलाएगा, बपौती। क्या कहलाएगा, बपौती। चलिए 17 नंबर के जवाब दीजिए कि बुढ़ापा एक प्रकार के अभिशाप है, इनमें से कौन सा शब्द है। बुढ़ापा, बुढ़ापा कौन सा कहलाता है। बुढ़ापा हमने जब भी बताया, बुढ़ापा हमने बुढ़ापा को नहीं देखते, बुढ़ा व्यक्ति को देखते हैं, तो कौन से कहलाता है। बुढ़ापा भाववाचक कहलाता है। इसका राइट आंसर नंबर बी होगा। चलिए 18 का जवाब दीजिए कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सी भेद है। मनुष्यता क्या कहलाता है, भाववाचक कहलाता है। मनुष्यता, मनुष्य नहीं बोला, मनुष्यता बोला, कौन सा कहलाता है, भाववाचक। ठीक है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। चलो चलिए इसका जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। दिल्ली मोहन लड़का बीमार री। दिल्ली मोहन लड़का ये क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। लड़का जो है क्या कहलाता है, जाति। ठीक है, जाति वाचक। बीमारी जो है क्या लगेगा, भाववाचक संज्ञा। सुना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर डी। चलो इसका जवाब दीजिए कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। इस वाक्य में एक संकेत शब्द कौन सा है, स्वतंत्रता क्या कहलाता है, भाव कहलाता है। समझना, ये कौन सा होगा, भाववाचक। चलिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। अब कह रहे भाववाचक पहचानने के लिए बताओ पहले दोस्त, इसका राइट आंसर जवाब दो। क्या अमीरी, गरीब, समूह, मिठास, क्या यह भाववाचक होगा। जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, ये तो व्यक्ति बचन लगे, नहीं होगा। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, क्या ये होगा। या धैर्य, चालाकी, उदासी या सूर्य, ये देखिए कहलाता व्यक्ति नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मिठास, समूह, गरीबी, अमीरी भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर सी। चलिए इसका जवाब दिए 24 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। संज्ञा पहले 10 पूछ रहा है, संज्ञा इसमें से कौन है, या आप होगा, या आकाश होगा, या चलना होगा, या लंबा होगा। इसका जवाब जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा होगा। संज्ञा पूछ रहा है, कौन सा शब्द संज्ञा होगा। चलिए आकाश, चलना, लंबा, या क्या कहता है आप। इसका भी जवाब जरूर कमेंट में जरूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था। चलिए इसका जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक है। हमने समूहवाचक की परिभाषा बताया था, जो एक समूह में हो। ऐसे सॉरी नहीं है पूछ रहा है, तो बताओ नहीं है क्या। सभा समूहवाचक है, वीर है, कक्षा, क्या अकेले कक्षा लगता है, नहीं, ये सब क्या कहलाता है, समूहवाचक। ठीक है, लेकिन ये दौड़ जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर डी। चलिए इसका जवाब दीजिए 26 का। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द है, बताइए इनमें से कौन सा संज्ञा है। क्या हरा, पतला, या सभा, गहरा, या सभा। सभा क्या कहलाता है, संज्ञा शब्द। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिसे नापा या तोला जा सके। कौन सा द्रव्य कहलाएगा, नंबर सी। ठीक है, दूध को नाप बतौल सकते हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए कि अचूक विशेषक के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक विशेषक के साथ, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा, बताओ इनमें से कौन सा होगा। क्या होगा, चोट मतलब चोट होगा, या निशाना, या नेत्र, या जवाब।
अचूक का क्या होगा पहला, इसका जवाब दीजिए। इसका विशेषण पहला क्या होगा? चोट, निशाना, नेत्र, जवाब। ठीक है, ये इसका राइट आंसर पहला दोस्त क्या होगा? अचूक। ठीक है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। इसका जवाब जरूर कमेंट में दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। निम्नलिखित में से संज्ञा है, बताओ, या होगा, या पहाड़ होगा, या जीना होगा, या पुराना। इसका राइट आंसर पहला दोस्त क्या होगा? इसका भी जवाब जरूर कमेंट में दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए क्या कहते हैं भैया, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 31 नंबर देखिए क्या कहता है कि संज्ञा के से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा शब्द सही है। ठीक है, संज्ञा के विशेषण के लिए इनमें से कौन सा शब्द है, क्या बताओ? भय के भयालु होगा, या भय के भयातुर होगा, भय के भयानक, या भय के भयभीत। भय के क्या होता है दोस्त? भयानक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप से प्रयोग के नियमों के निरूपित होता है उसे क्या कहते हैं? यार दोस्त इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्या पिंगल शास्त्र, या क्या कहते हैं, भाषा शास्त्र, या व्याकरण। इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्त? जवाब जरूर दीजिएगा। पिंगल शास्त्र होगा, या चलिए क्या कहता है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम क्या है? शहर का नाम पूछ रहा है, क्या करेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब जरूर दीजिए। जिस शहर में, ठीक है देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, दशा, आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जब भी गुण, दोष, आदि का बोध कहलाता है तो क्या कहलाता है? भाववाचक। इसका राइट आंसर नंबर सी होगा। चलिए इसका जवाब दो। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्वार 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 क्या है? द्वार द्वार क्या कहलाएगा? इसका जवाब दीजिए। दस क्या हुआ? द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्वारी द्वार द्वार है। ठीक है, इसका जवाब जरूर कमेंट में दीजिएगा। क्या वह भेद बताने का अर्थ बता रहा है, या समग्रता प्रकट करने का अर्थ बता रहा है, या अतिशयता प्रकट करने का अर्थ बता रहा है, या क्या है पारस्परिक संबंध बताने का अर्थ कर रहा है? तो इसका जवाब जरूर कमेंट में दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, और जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उसका जरूर छोड़ रहे हैं उसका जरूर कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, वेक्टर थ्योरी से कितना पढ़े। चलिए हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदो संज्ञा में किस भेद के अंतर्गत आते हैं? हमने जस्ट बताया था जयचंद। हमने क्या बताया? जयचंद किस? जयचंद कोई नाम नहीं लेकर उसको क्या करता है? जाति की बात है, यानी देशद्रोही। ठीक है, जयचंद। चलो यानी जाति वाचक होगा। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों के पदार्थ को नापा या तोलने का बोध हो, ठीक है, नाप या तोलने का बोध हो तो उसे क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक। समझ में है? चलो, जिसे नापा या तोला जा सके। चलिए 40 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन कि व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विशेष बोध कराने की क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक। समझ में? किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बोध को उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। एक ही प्रकार के वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को कहा जाता है। जो एक ही प्रकार के बोध कराता है उसे क्या कहता है? जातिवाचक। स्त्रीत्व में कौन सा शब्द है? स्त्रीत्व क्या कहलाता है दोस्त? भाववाचक। चलिए 44 नंबर का जवाब जरूर दीजिएगा। सेना और मेला कौन सा संज्ञा है? सेना और मेला कौन सा संज्ञा है? जवाब जरूर दीजिएगा। सेना, देखो सेना और मेला ये दोनों क्या कहलाता है दोस्त? समूहवाचक। समझ में आया? दोनों का राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी। चलो अब बता, बुढ़ापा क्या कहलाता है? बुढ़ापा और सुंदरता, हमें जस्ट बता, बुढ़ापा और सुंदरता ये दोनों क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलो
बताओ, पानी और घी ये दोनों क्या कहलाएगा? ये दोनों क्या कहलाएगा? द्रववाचक संज्ञा, जिसे ना पहचाना जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि लड़का कौन सा संज्ञा है? लड़का हमने क्या बताया कि जाति का नाम लिया, जातीय वाचक संज्ञा कहलाता है। अब बताओ गंगा नदी कौन सा संज्ञा है? गंगा नदी, हमने नदी के नाम नहीं नाम लिए हैं, यानी प्रॉपर किसी खास नदी के नाम लिए हैं। चलिए इसका भी जवाब जरूर दीजिएगा, कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। जब हम किसी खास व्यक्ति वस्तु का नाम लेते हैं क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक। समझ में? चलो बताओ दही और गेहूं, दही और गेहूं क्या कहलाएगा प्यारे दोस्त? समूहवाचक या द्रव्यवाचक या जातिवाचक या भाववाचक? क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक। चलिए इसका बता दिए थे। ये वही 49 नंबर क्वेश्चन है कि दही और गेहूं कौन सा संज्ञा है? तो हमने बताया था क्या कहलाएगा? समूह। दही और गेहूं क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक। ठीक है, हमने टोटल जितना क्वेश्चन था सबने कवर कर लिया। वीडियो बढ़िया लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और पूरा तैयारी कराया जाएगा हिंदी के इसी चैनल पर एकदम बिल्कुल फ्री। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।